हेलो एवरीवन। अभी अभी एमसी सिंगला केस का हियरिंग कंप्लीट हुआ। आज का डेट का हियरिंग जो था लंबा चला है। लंच ब्रेक से पहले 45 मिनट्स चला। उसके बाद अभी मोर देन 1.5 आवर्स चला। और हमारा केस का आज अभी कंप्लीट हुआ। आज सुबह से बेसब्री से सभी पेंशनर्स इंतज़ार कर रहे थे कि आज का डेट में हियरिंग में क्या होगा। तो शुरू से चालू हुआ। हियरिंग चालू हुआ है। अराउंड 10:30 में स्टार्ट हुआ आज का कोर्ट। पहले तो मिसलेनियस केसेस चला। 1 to 20 चला। 21 में हमारा था। हम सोचे थे कि 20 के बाद हमारा होगा, लेकिन हमारा नहीं चालू हुआ। दूसरा केस लिए 29, 30, 31, 32 चला। उसी के बाद फिर बैक 13 नंबर रह गया था, उसका सुनवाई हुआ। तब तक 12 हो गया। उसके बाद हमारा केस का हियरिंग स्टार्ट हुआ तो हमारा जो एडवोकेट थे वो आर्ग्यू किए हमारा केस के फेवर में। सिंघवी जी अच्छा से आर्गूमेंट किए। वो बोले हमारा जो 35(1) है उसी के आधार पर हमारा पेंशन ऑब्डक्शन है। वो 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ उसी से सबके लिए एप्लीकेबल हो गया। उसीलिए उधर कोई पीरियड मेंशन नहीं था 86 87 का। ये आर्गूमेंट वो किए। और उसके बाद बोले पेंशन फंड भी बहुत सफिशिएंट है। 4,56,000 करोड़ पेंशन फंड है। 35 to 40,000 खर्च होता है साल में। और ऑब्जेक्शन होगा तो 4 to 5,000 एक्स्ट्रा खर्चा होगा, तो पेंशन फंड में वो कवर हो जाएगा। और उसके बाद भी वो प्रावधान बताए अगर शॉर्टफॉल होता है तो बैंक को बियर करना है। यही चीज़ वो आर्गूमेंट किए। उसके बाद मेहता जी दिन भर एकदम आर्गूमेंट करते गए कि पेंशन का स्कीम कहाँ से शुरू हुआ। शुरू से जज उनको बार बार 35(1) को ला रहे हैं, लेकिन वो फिर स्टार्टिंग में जा रहे हैं। पेंशन जो होता है लास्ट 10 मंथ्स का बेसिक का, 33 ईयर्स होने से फुल पेंशन है, वगैरह वगैरह, यही सब है आर्गूमेंट करते गए। एफिडेविट का रीड कराते गए कि पेंशन का प्रावधान नहीं है। उनका एफिडेविट में सबमिट किए हैं कि बाईपार्टिएट सेटलमेंट में या पेंशन रेगुलेशन में कहीं भी पेंशन ऑब्जेक्शन का प्रावधान नहीं है। ये चीज़ जो ऑनस्टेड क्वेश्चन में, डीएफएस का लेटर में, आईबीए का एफिडेविट में, सब जगह में बताया गया, उसी को वो आर्गूमेंट करते गए। उसके बाद लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक के बाद हम वेट करते 1 o'clock लंच ब्रेक हुआ। फिर शुरू हो गया 2:05 के अंदर शुरू हो गया केस। स्टार्टिंग हो गया, फिर आर्गूमेंट चला। और हमारा ध्रुव मेहता जी कंटिन्यूस आर्गूमेंट करते गए कि वो उनका आर्गूमेंट था कि पेंशन ऑब्जेक्शन का प्रावधान नहीं है। 35(1) जो है उसमें कहीं भी नहीं है कि पेंशन ऑब्जेक्शन होगा। वो बोलने जो पहला अपेंडिक्स था 86 87 वो उनके लिए था। और 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ वो इसीलिए अमेंडमेंट हुआ कि 92 93 और ऑफिसर्स का जो उसी पीरियड का रिटायरमेंट था 94 में, उन्हीं का अगर दो बाईपार्टिएट सेटलमेंट में एक आदमी का पेंशन आ रहे हैं, मतलब वो रिटायर कर रहे हैं सेकंड बाईपार्टिएट सेटलमेंट में, पहला में 4-5 महीना और दूसरा बाईपार्टिएट सेटलमेंट में 4-5 महीने का उनका सर्विस हुआ है, तो उसका कैसे बेसिक का एडजस्टमेंट होगा, उसीलिए अमेंडमेंट 2003 में किया गया है। लेकिन हमारा एडवोकेट आर्ग्यू किए कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो पेंशन ऑब्जेक्शन है, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। और जजेस लगते रहे, एक चीज़ पूछते रहे कि जो बेसिक पेंशन था उसमें आपका डीए इंक्लूड हुआ है क्या। ऑब्जेक्शन होना है तो बेसिक में डीए इंक्लूड करना चाहिए, हर सेटलमेंट में होना चाहिए, हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद वो बोले हर बाईपार्टेट सेटलमेंट का 2002 के बाद का जितना भी बाईपार्टेट सेटलमेंट है सबका सबमिट करने के लिए बोले हैं। उसमें जो 100% डीए न्यूट्रिलेशन मतलब वो बोले 100% डीए न्यूट्रिलेशन मतलब उतना डीए में बेसिक में मिल जाना चाहिए। उसी को वो बोल के आर्गूमेंट करके बोले हैं कि अभी आपको सबमिट करना है कि हर सेटलमेंट का रेलिवेंट पर्सन जो बेसिक में डीए मर्ज हुआ है उसी को आप सबमिट कीजिए हर सेटलमेंट में। उसके लिए ध्रुव मेहता जी टाइम मांगे। और हमारा जो मेरा जो समझना है वो जो था 100% डीए न्यूट्रिशन वो अलग चीज़ था। वो बाईपार्टेट सेटलमेंट में जो 100% डीए न्यूट्रिशन का बात है वो प्री 2002 का जो डीए न्यूट्रिलेशन हुआ था, उनको जो स्टेगर्ड डीए था उसी के बारे में कुछ मेंशन था, लेकिन उसको अच्छे से उधर आर्गूमेंट नहीं किए। और हमारा फेवर में आ रहा तो हमारा एडवोकेट भी ज़्यादा कुछ उसमें बोलने नहीं गए। वो वेट करके बैठे कि क्या सबमिट करते हैं, बेसिक में डीए कैसे मर्ज हुआ है, कहाँ दिखाएंगे, वो दिखाने के लिए वो आर्गूमेंट और नहीं किए, छोड़ दिए, बोले कि उनको सबमिट करने दीजिए
सब सेटलमेंट का डाटा। उसके साथ हमारा जो एडवोकेट हैं सिंघवी जी, वो बोले कि हमको चाहिए गैजेट नोटिफिकेशन, जो 2003 का गैजेट नोटिफिकेशन, उनको कॉपी सबमिट कराने के लिए बोले हैं उनको। बैंक का एडवोकेट को बोला गया कि वो जजेस पूछे आपके पास नहीं है, ऑनलाइन नहीं मिल रहा है। वो बोले ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, 2003 का हमको गैजेट नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है और हमको कुछ रेलिवेंस है, उसके ऊपर कुछ हमको आर्गूमेंट है, तो वो उनको सबमिट कराने के लिए बोले। तो उसके बाद वो बैंक का एडवोकेट और गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवोकेट है उनको बोला गया है कि वो प्रोवाइड करने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन 2003 का। ऐसे तो गैजेट नोटिफिकेशन 2003 का अवेलेबल है, उसमें वो क्या दिखाएंगे आर्ग्यू करेंगे, देखा जाएगा आगे। क्योंकि उसमें शायद मेरे हिसाब से खाली वेरेवर एप्लीकेबल है, और जो 92 93 वाला मेंशन है नहीं है मेरे हिसाब से, जो लग रहा है उसी को शायद वो पॉइंट आउट करने के लिए उसको मांगे होंगे कि इधर कहीं नहीं लिखा है कि ये सेटलमेंट जो अपेंडिक्स है 92 93 94 95 का जो ऑफिसर्स एंड क्लरिकल का 2 सेटलमेंट का है, उसके बारे में है कि किसी कोई रिटायर्ड कर रहा है, 2 सेटलमेंट में आधा आधा है, तो उनके लिए ये अमेंडमेंट हुआ है 2003, उसको वो अपोज करना चाहते हैं, उसके लिए ही नहीं हुआ है, ये हुआ है सबके लिए एप्लीकेबल बैंक पेंशन ऑपरेशन होगा बोल के। एनीवे नेक्स्ट डेट दिया जा रहा था, कोर्ट ने 5 तारीख देने के लिए जा रहे थे 5 अगस्त, लेकिन जो एडवोकेट है बैंक का वो मांगे 12 अगस्त को। तो लास्ट में ये डेट फिक्स्ड हुआ कि 12 अगस्त को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगा, और तब तक ये सब डाटा वो फिर सबमिट करेंगे, फिर हमको वेट करना पड़ेगा 12 अगस्त को। लेकिन आज लंबा चौड़ा बहुत आर्गूमेंट हुआ है, ऑलमोस्ट आर्गूमेंट का लास्ट स्टेज में आ गया है। नेक्स्ट सबमिट करने के बाद जजेस जो डिसीजन लेंगे वही होगा। फाइनल में पहुंच रहा है हमारा केस, आगे बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छा बात है। तो आगे भी हम देखते रहेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और जो आज लगा है, जज चाहते हैं कि आप हमारा जो बेसिक है, पहले स्टार्टिंग में 100 था, अभी भी 100 रुपीज़ है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है, उसी को स्ट्रेस दे रहे हैं जजेस। वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्शन तो कुछ होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ रहे। 100 रुपीज़ जो बेसिक था जब रिटायर किए थे, अभी भी वो 100 रुपीज़ बेसिक है, डीए तो अलग चीज़ है उसको। लेकिन हमारा जो बैंक का एडवोकेट है वो स्ट्रेस देते गए कि हर 6 महीना में डीए बढ़ाए जा रहे हैं, एक्सग्रेसिया दिया जा रहा है, ये सब आर्गूमेंट वो कर रहे थे। एनीवे जो भी हो, नेक्स्ट डेट के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। 12 अगस्त को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग हुआ, ज़्यादा लंबा नहीं है। एनीवे लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वेट करते हैं आगे, लगता है हम कुछ फेवरेबल डिसीजन हमको मिलेगा। ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। टीम अमय कुमार मिश्रा, थैंक यू।